दरअसल एनकाउंटर को अंजाम देना, आपको हम यह बता दें कि इतना आसान भी नहीं है। हर मुठभेड़ के बाद, हर एनकाउंटर के बाद एक लंबी जांच होती है और सुप्रीम कोर्ट जो है उसकी गाइडलाइंस के आधार पर यह जांच होती है। तो यह पहलू भी जानना बहुत जरूरी है। इस सिलसिले में विस्तार से गाइडलाइंस बनाई गई और आइए आपको एक एक करके उन गाइडलाइंस के बारे में बताते हैं। 2014 में पीयूसीएल बनाम महाराष्ट्र सरकार के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह गाइडलाइन जारी की। तब पीयूसीएल ने पुलिस द्वारा मुंबई में 90 एनकाउंटर पर सवाल उठाया और मांग की थी कि ऐसे मामलों में पारदर्शिता हो ताकि पुलिस फर्जी मुठभेड़ न कर पाए, क्योंकि यह न्याय की मूल प्रकृति के खिलाफ, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद 16 दिशा निर्देश दिए। एक एक करके हम आपको वो सारे दिशा निर्देश बताते हैं। क्या आप जानते हैं कि अलर्ट और टिप ऑफ की रिकॉर्डिंग होनी चाहिए? यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और अगर यह अलर्ट और टिप ऑफ की रिकॉर्डिंग नहीं होगी तो कोई भी एनकाउंटर को जो अदालत है, अदालती कार्रवाई, उसको फेक मान सकती है। यह पुलिस का कर्तव्य है कि वो गंभीर अपराधों से जुड़ी गतिविधियों के अलर्ट, सुराग और संबंधित जानकारियों को रिकॉर्ड करें। सूत्रों से मिलने वाले ये अलर्ट रजिस्टर पर दर्ज किए जाएं। मुठभेड़ में मौत होने पर उसकी जानकारी उस रजिस्टर में दर्ज की जाए और अदालत में पेश की जाए एनकाउंटर के बाद, दिखाने के लिए कि यह पूरा प्रोसेस फॉलो हुआ। नंबर 2, क्या आप जानते हैं कि मुठभेड़ में मौत के मामले की एक एफआईआर दर्ज की जाती है? यानी कि ये जितने पुलिस वाले हैं इन सब पर एफआईआर दर्ज की जाएगी, मर्डर की एफआईआर दर्ज की जाएगी। अगर मुठभेड़ में मौत होती है, जैसे कि इस केस में हुई, तो पुलिस हथियारों का इस्तेमाल करती है, तो इसकी एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए और तुरंत उसे सीआरपीसी के सेक्शन 27 के तहत कोर्ट में संज्ञान में लाया जाना चाहिए। 3, मुठभेड़ में मौत की जांच होती है, यानी कि दफा 302 कि मर्डर हुआ, उसकी जांच होती है। सीआईडी या किसी और पुलिस थाने की पुलिस द्वारा एक स्वतंत्र जांच कराई जानी चाहिए। यह जांच किसी वरिष्ठ अफसर की निगरानी में हो, जो मुठभेड़ करने वाली टीम के प्रमुख से ऊपर के दर्जे का हो। इसके तहत पीड़ित, गवाह और आरोपियों की पहचान और जांच किस तरह हो, सबूत कैसे जमा किए जाएं, उन्हें कैसे सुरक्षित रखा जाए, पोस्टमार्टम कैसे हो, इसकी विस्तार से जानकारी दी गई। 4, मजिस्ट्रेट द्वारा जांच। सीआरपीसी के सेक्शन 176 के तहत एनकाउंटर में मौत की जांच मजिस्ट्रेट द्वारा ही होनी चाहिए। जांच की रिपोर्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट को भेजी जानी चाहिए। 5, राष्ट्रीय या राज्य मानवाधिकार आयोग को सूचना देनी चाहिए, यानी कि एनएचआरसी या एसएचआरसी को एनकाउंटर में मौत की तुरंत सूचना दी जानी चाहिए। हालांकि एनएचआरसी को तुरंत इसमें शामिल होने की जरूरत नहीं होती, जब तक इस बात पर गंभीर सवाल खड़े ना हो जाएं कि जांच निष्पक्षता से नहीं की गई। 6, पीड़ित को मेडिकल सहायता। पुलिस फायरिंग में घायल व्यक्ति को तुरंत मेडिकल सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। जांच करने वाली संस्था पीड़ित या दोषी का बयान तुरंत दर्ज कर सुरक्षित रखेगी। नंबर 7, कोर्ट में दस्तावेज समय पर दिए जाएं। मुठभेड़ में मौत से जुड़ी एफआईआर, स्केच, बयान, डायरी एंट्री समय पर कोर्ट को मुहैया कराए जाए। नंबर 8, कोर्ट में रिपोर्ट सौंपना। एनकाउंटर में मौत की जांच के बाद जांच करने वाली संस्था संबंधित कोर्ट को रिपोर्ट सौंपे। जांच अधिकारी कोर्ट में चार्जशीट सौंपे, जिसके बाद आगे ट्रायल पूरा। नंबर 9, पीड़ित के परिवार को सूचना। अगर पुलिस फायरिंग में किसी की मौत हो जाती है तो उसके परिवार को तुरंत इसकी सूचना दी जानी चाहिए। नंबर 10, एनएचआरसी को हर 6 महीने पर रिपोर्ट, पुलिस हर 6 महीने पर 15 जनवरी या 15 जुलाई तक एनएचआरसी को पुलिस मुठभेड़ों में मौत की रिपोर्ट सौंपे। नंबर 11, दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई। जांच के बाद अगर पुलिसकर्मी दोषी पाए जाते हैं तो तुरंत जरूरी कार्रवाई हो। नंबर 12, पीड़ित के
आश्रितों को मुआवजा। अगर यह साबित हो कि पुलिस ने अपराध किया तो पीड़ित के आश्रितों को मुआवजा दिया जाए। नंबर 13, हथियारों का समर्पण और जांच। जांच अधिकारी एनकाउंटर में शामिल पुलिसकर्मियों के हथियार लेकर नियमों के तहत उनकी फोरेंसिक या बैलिस्टिक जांच करा सकते हैं। नंबर 14, संबंधित पुलिसकर्मियों के परिसर को सूचना। जिस मुठभेड़ में मौत हुई है और उसमें शामिल पुलिसकर्मियों के परिवार को जानकारी दी जाए और अगर उन्हें वो किसी तरह की कानूनी सहायता मांगे तो मुहैया कराई जानी चाहिए। नंबर 15, पुलिस अफसरों को तुरंत पुरस्कार नहीं। मौत से जुड़ी मुठभेड़ यानी कि एनकाउंटर में शामिल पुलिसकर्मियों को तुरंत प्रमोशन या बहादुरी पुरस्कार न दिए जाएं, ताकि ऐसा न लगे कि यहां आपने एनकाउंटर किया और तुरंत आपने सफलता पाई। जांच पूरी होने और उनकी बहादुरी स्थापित होने के बाद ही ऐसे फैसले किए जा सकते हैं। और नंबर 16 यानी कि 16, जांच से शिकायत होने पर पीड़ित का परिवार कोर्ट जाने को स्वतंत्र है। यानी कि अगर पीड़ित के परिवार को लगे कि जांच निष्पक्ष नहीं हुई है या उसमें पूरी प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ है तो वो सेशंस जज की कोर्ट में शिकायत कर सकता है और इसके बाद इसकी समीक्षा और आगे की जांच का आदेश दिया जा सकता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, एक लंबी चौड़ी प्रक्रिया है, लेकिन यह भी हम आपको बता दें कि तमाम सवाल इस प्रक्रिया पर भी उठाए गए हैं कि यह जांच कौन कर रहा है। एक कोई सीनियर ऑफिसर करेगा और अगर करेगा तो वो उसी पुलिस बल का तो होगा। और जब एक तरीके का माहौल है, पुलिस प्रशासन किसको रिपोर्ट करता है? प्रदेश की सरकार को। और सरकार अगर संरक्षण प्रदान कर रही है या सेलिब्रेट कर रही है इस बात को, तो फिर ऐसे में जब ये मामले और ऊंची अदालत में चले जाते हैं, क्योंकि एक न्यायिक प्रक्रिया जो है वो है, जैसे आपने तेलंगाना के मामले में देखा, सुप्रीम कोर्ट ने जांच कराई, तब उसमें उस लेवल तक वो बात चली जाती है और उसमें दूध का दूध पानी का पानी। तो मुठभेड़ से जुड़ी हुई जितनी जानकारी थी वो सब हमने आपको यहां पर दे दी।